बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपी की इसमें खुशामदीद। आज मैंने सोचा क्यों ना एक मज़ेदार सी आप गोभी के साथ एक पुलाव की रेसिपी शेयर करूँ आपके साथ, यानी वेजिस वाला पुलाव जो डिफरेंट होगा। तो इसके लिए आपको चाहिए एक पाउडर, उसके अंदर आप ऐड करेंगे आधा कप ऑयल का, उसके साथ ही 2 तेज़ पत्ता, साबुत गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, ठीक है। 3 अदद आपने जो है वो काली वाली, ये जो आपके सामने मैंने जो है वो इलायची शामिल की है। उसके साथ ही आपने 3 से 4 अदद दालचीनी की स्टिक्स शामिल करनी है। साबुत गरम मसाला इस्तेमाल करते हुए, यानी आपने जो है वो स्टार्टिंग में इसको यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। 1 टेबलस्पून आपने सफ़ेद वाला ज़ीरा शामिल कर देना है। साथ में आपने साबित वाली ये जो धनिया होती है, साबित धनिया जो है वो इसके अंदर शामिल करके 1 टेबलस्पून आपने इसको अच्छे से कुक कर लेना है। अच्छा, 1 से 2 मिनट इसे अच्छे से कुक करेंगे। मसाले के साथ ही साबित गरम मसाले को आपने तेल में अच्छे से कुक करना है, सिर्फ़ 1 से 2 मिनट। फिर उसके बाद आपने 1 टेबलस्पून भर कर इसके अंदर शामिल कर देना है अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के साथ ही आप इसको अच्छे से कुक करेंगे और धीमी आँच की रखिएगा, याद रहे, क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट है जब आप शामिल करते हैं डायरेक्टली तो ये जल्दी जो कुक होकर जलने लगता है। सो आपने जो इसको जलने नहीं देना, धीमी आंच रखेंगे और जल्दी से सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 मिनट आपने इसे कुक करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। और इसको कुक होने दूंगी, 1 से 2 मिनट कुक होने दिया और उसके बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे आप प्याज। प्याज जो है मैंने एक बड़े साइज़ का लिया था, ठीक है, नॉर्मल साइज़ का, ज़्यादा जो है वो नहीं, बड़े साइज़ का लिया। अगर आप जो है चाहें तो आप इसके अंदर प्याज जो है वो तकरीबन छोटे हों तो 2 शामिल कर दीजिएगा, नहीं तो एक बड़े साइज़ का प्याज लेकर उसको स्लाइस करके वो इसके अंदर शामिल करके फिर आपने इसको अच्छे से कुक होने देना है। जब तक कि प्याज मेरा अच्छे से कुक हो रहा है, मैंने इतनी कि में क्या किया, चावल को अच्छे से धोकर वॉश कर लिया। ये बासमती राइस थे और मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। अगर चावल को बाद में वॉश करते हैं, यानी पहले इसको भिगो कर रखते हैं और बाद में वॉश करेंगे, तो क्या होता है कि चावल टूट जाता है। तो आपने जो है, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी वगैरह होती है, तो आपने पहले अच्छे से इसको साफ़ कर लेना है, ठीक है। अच्छे से धो लीजिएगा, धोकर फिर साफ़ सुथरे पानी में इसको भिगोकर, यानी पकाने से आधा घंटा पहले, यानी 30 मिनट पहले आपने इसको भिगोकर छोड़ देना है, ताकि लंबे लंबे आपके चावल अलग अलग बने चलें। जी, मैंने चावलों को भिगो के रख दिया था और उसके बाद जो है देख सकते हैं प्याज जो है उसका थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है। जैसे ही थोड़ा सा पिंक गुलाबी सा कलर आएगा, यानी लाइट लाइट होने देना। ज़्यादा अगर डार्कर कलर देंगे तो क्या होगा कि आपके प्याज जो है का कलर जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा, यानी कलर डार्कर होगा, आपका मसाला उतना ही जो है वो थोड़ा सा डार्कर कलर में जाएगा और आपके चावल जो है वो इसका कलर भी इसी तरह से डार्कर हो जाएगा। सो आपने जो है वो लाइट रहने देना। अगर चाहते हैं कि वाइट वाइट आपका जो है पुलाव बने, तो आपने जो है प्याज का कलर जो है वो थोड़ा लाइट रखना है, यानी ज़्यादा गोल्डन नहीं होने देना है। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं टमाटर। अच्छा, टमाटर जो है मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, लार्ज साइज़ का था। अगर आपके पास हो तो आप जो है वो बड़े साइज़ का ना हो तो आप 2 अदद शामिल कर दीजिएगा। 2 अदद टमाटर शामिल कर लीजिएगा और उसके बाद इसको अच्छे से जो है आपने भुनाई करनी है। टमाटर गलने में थोड़ा टाइम लगाते हैं, सो आपने इसके अंदर थोड़ा-सा पानी शामिल कर देना है ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। लेकिन इससे पहले आप मसाले शामिल कर दें। इसके अंदर मसाले जाएँगे, आपने 1 टीस्पून जो है इसके अंदर सफ़ेद वाली मिर्च या काली मिर्च, ठीक है, वो आप शामिल कर दीजिएगा और साथ में आपने नमक शामिल करना है 1 टीस्पून। दोनों क्वांटिटी सेम रखी है, 1-1 टीस्पून। उसके बाद आपने पानी थोड़ा-सा डालकर, आधा कप जो है पानी डालकर इसको कवर करके छोड़ देंगे जब तक कि आपके टमाटर जो अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। जो टमाटर अच्छे से गल जाएँगे और आपका मसाला कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगा। तो ऐसे टमाटर जो हैं बिल्कुल गल चुके थे और बिल्कुल मसाला जो है वो अच्छे से रेडी हो चुका है, तेल ऊपर आ चुका है। और ये देख सकते हैं टमाटर थोड़ा सॉफ्ट होने में देर लगाते हैं, गलने में देर लगाते हैं, तो आप थोड़ा-सा पानी अगर डालकर सिंपल ढक्कन लगा देंगे तो वो जल्दी गल जाएँगे। उसके बाद आप इसके अंदर वेजिस शामिल करेंगे। वेजिस में मैंने लिए हैं मटर। अच्छा, ये बॉयल हुए भी मटर नहीं है, ये सिंपली मैंने उसको जी फ्रीज़र में निकाल के इसको जो है, यानी इसके जो है वो आपने इसके मटर के दाने निकाल कर फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लिया करें। जब ज़रूरत हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आधा कप के करीब इसके अंदर मटर शामिल की हैं। मटर शामिल करने के बाद फिर आप इसे 1 से 2 मिनट कुक करेंगे और मटर को सॉफ्ट होने का वेट करेंगे। साथ में ही आपने आलू शामिल कर देने हैं। आलू जो है मैंने तकरीबन 2 अदद आलू लिए थे दरमियाने साइज़ के और इसको इस तरह से मैंने जो है वो कट कर लिया था। ठीक है, बड़े साइज़ के जो है वो बड़ा-बड़ा साइज़ रखिएगा, क्योंकि चावल में जो है वो ज़्यादा गल ना जाए। सो आपने थोड़ा मोटा साइज़ रखना है, जितना आपको नज़र आ रहा है इतना आप रखिएगा। तो 2 अदद आलू शामिल करके, ठीक है, इसके बाद आपने इसको भूनना है बहुत अच्छे से। मटर और आलू को भूनिएगा ताकि ये जो है थोड़ा गलने में टाइम लगाएंगे, इसलिए आपने इसे थोड़ा-सा दरमियानी आँच पे कुक कर लेना है। ये देख सकते हैं अच्छे से मैंने कुक कर लिया था। तकरीबन इसको जो है वो 1 से 2 मिनट हो चुके थे और उसके बाद इनका कलर भी देख सकते हैं, मटर भी सॉफ्ट हो गए हैं और आलू भी तकरीबन 50% जो है वो थोड़ा डन हो चुके हैं। तो फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर पानी शामिल कर देना है। पानी जो है इसके अंदर आप शामिल करेंगे, जितने चावल थे ना 1.5 गिलास, उससे डबल क्वांटिटी कर दीजिएगा। आपने तकरीबन जो है वो इसके अंदर 3 गिलास पानी शामिल करके उसके साथ ही आपने जो है इसके अंदर शामिल कर देनी है बंद गोभी। अच्छा, बंद गोभी जो है वो इस टाइम पे शामिल करेंगे, पहले शामिल कर देंगे तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी।
अभी शामिल करके जस्ट आपने जो है 1 से 2 मिनट कुक करना है। बंद गोभी को आप जस्ट जो है 1 से 2 मिनट कुक करना है, ताकि ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होने देना है। अगर पहले शामिल करेंगे तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देने जो आपने भिगो कर रखे थे ना चावल, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। चावलों को शामिल कर लेने के बाद आप इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी और मत ऐड कीजिएगा। चावलों को शामिल कर लेने के बाद फिर आपने क्या करना है गाइस, इसको जी अब आपने जो है अच्छे से तेज़ आंच पे कुक करना है, ताकि जल्दी से पानी इसका ड्राई हो जाए, क्योंकि ये चावल 30 मिनट पहले भिगो के रखे थे, तो ये तकरीबन गलने में ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। और आपको जो है बंद गोभी का भी इस्तेमाल जो है पहले मत कीजिएगा, और लास्ट में बिल्कुल आप जो है इसके में हरी मिर्ची ऐड कर दीजिएगा। मेरे पास वो थोड़ी लंबी साइज़ की थी, तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी 2 अदद हरी मिर्ची, और नहीं तो आपके पास छोटी हो तो आप 3 से 4 अदद शामिल कर दीजिएगा, और क्योंकि इससे टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। उसके बाद हरी मिर्ची शामिल करने के बाद फिर आपने जी इसे कवर करके कुक करना है। ये साथ ही आपने थोड़ा सा नमक चख लेना है कि इसमें नमक पूरा है कि नहीं। मैंने हाफ टी स्पून और ऐड किया है, क्योंकि चावल में थोड़ा नमक मुझे कम लग रहा था। मैंने इसको कवर करके कुक किया, और कुक करने के बाद जब इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा, दे सकते पानी अच्छे से ड्राई हो चुका था, तो अब आपने इसका पानी ड्राई होने के बाद इसको जी दे सकते हैं। अब मैं दम लगाऊंगी चावलों को दम लगाना है, तकरीबन आपने जो है वो ज़्यादा देर नहीं लगाना है। जब अच्छे से पानी ड्राई कर लीजिए, कैसे अच्छे से पानी ड्राई होगा, ड्राई कर लेने के बाद फिर आपने क्या करना है, इसको कवर करना है। अच्छा, कवर कीजिएगा आपने बिल्कुल, जब कवर करेंगे चावलों को तो आपने हल्की आंच कर देनी है, यानी आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे कवर करके आपने तकरीबन जो है वह दम देना है चावलों को 10 मिनट के लिए। अगर आपके पास इस तरह से ढक्कन नहीं है तो आपने जो है सिंपली आपने कपड़ा लगाकर, कुछ फॉइल लगा कर करते हैं, आपने कवर करके अच्छे से फिर ऊपर कुछ भारी चीज़ रख दीजिएगा और इसे अच्छे से कुक होने देना। 10 मिनट के बाद मैंने जी कवर हटाकर देखा, दे सकते हैं 10 मिनट के बाद ढक्कन हटाया तो मज़ेदार क्या खुशबू आ रही थी, और एक एक दाना जो था वो अलग था। तो मज़ेदार सा ये वेजिस जो पुलाव है वो रेडी है। तो बंद गोभी के साथ ये बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था इसका। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो आपने क्या करना है, अभी जाना है और रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और साथ ही साथ ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।